कहते हैं कर्मों के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। प्रकृति का एक ही नियम है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी भावनाओं के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, और ये सुख और दुख हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमारे किए गए किसी भी काम का फल हमें कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं होता। तो इस बात को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की। दोनों ही भाइयों की सोच एक दूसरे से काफी विपरीत थी। बड़े भाई का मानना था कि जीवन में हमें अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, एक ही जीवन मिला है, किसी के काम आना चाहिए। और यह सब सोचते सोचते, उन कामों को करते करते वो योग और ध्यान की संस्थाओं से जुड़ने लगा। वह वहां जाता, काफी कुछ सीखता भी और इन्हीं कामों में लगा हुआ था। वही छोटे भाई का मानना था, एक ही जीवन मिला है तो जो दिल करे वो कर लो, जो भी जीवन में चाहते हो उसके मजे उठा लो। वह घूमता फिरता, मस्ती करता, शराब पीता, उसका जहाँ जी करता और जो भी जी करता वह वो काम करता था। वह जीवन के सारे ऐशो आराम कर रहा था, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपना यही नियम बना लिया था कि पैसे कमाओ, जो दिल करे वो करो और अपनी जिंदगी को मजे से जियो। यह सब देखकर बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता कि देखो, कुछ अच्छे काम भी करो जीवन में, इन सब में क्यों लगे रहते हो। तो वहीं छोटा भाई कहता, भैया आप पता नहीं क्यों इन सब चीजों में लगे हैं। ध्यान करने से, अच्छी बातें सुनने से क्या होगा। आपको एक ही तो जीवन मिला है, जिंदगी को मजे से जियो। पर दोनों ही भाइयों पर एक दूसरे की बातों का कोई असर नहीं होता और वह दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते। बड़ा भाई जैसे तैसे दिन गुजार रहा था। कुछ खास आमदनी न होने की वजह से उसके हालात भी कुछ खास नहीं थे। साधारण से कपड़े पहनता था और सादा सा जीवन जीता था। छोटे भाई के पास पैसे भी रहते थे और वह उड़ाता भी खूब था। एक दिन बड़ा भाई अपने संस्थान से वापस आ रहा था तो रास्ते में न जाने कब उसकी पतली सी घिसी हुई चप्पल में एक कील घुस गई और खून निकलने लगा। वह जैसे तैसे घर पहुंचा, छोटे भाई का इंतजार करने लगा। खुद से उसने पट्टी वगैरह कर ली। तभी छोटा भाई हंसते खेलते घर में घुसा। बड़े भाई को ऐसे देख पूछने लगा कि अरे भैया ये क्या हो गया। भाई ने बताया कि कैसे उसकी चप्पल में कील घुस गई और उसे लग गई। यह सुन छोटा भाई उसका मजाक बनाने लगा। बोला, भैया कहा था ना मैंने, कहाँ ये सब अच्छे कामों के चक्कर में, ये ध्यान के चक्कर में अपना जीवन खराब कर रहे हो। क्या मिला आपको, आज ये हाल हो गए हैं। मुझे देखो, आज मैं दोस्तों के साथ घूमकर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये हीरो का हार मिला। यह देख बड़ा भाई चौंक गया और बोला, पता नहीं जीवन में क्या हो रहा है, एक बार हम दोनों को ही अपनी अपनी कुंडलियां दिखा लेनी चाहिए। छोटा भाई बोला, ठीक है भैया, जिसमें आपको तसल्ली मिले। अगले दिन दोनों ही शहर के सबसे बड़े ज्योतिष के पास पहुंच गए, जिनकी बातें आज तक गलत साबित नहीं हुई थी। बड़े भाई ने अपनी कुंडली उनके सामने रख दी। ज्योतिष ने जैसे ही वो कुंडली देखी, वह बोला, यह किसकी कुंडली ले आए, इसकी तो आज मृत्यु लिखी है, अब तक तो यह मर भी गया होगा। यह सुनते ही बड़ा भाई चौंक गया। उसने तुरंत छोटे भाई की कुंडली भी सामने रख दी। उसे देखकर ज्योतिष बोले, अरे वाह, ये किसकी कुंडली है, ये तो आज मिनिस्टर बन चुके होंगे, मुझे मिलाओ इनसे, कहाँ है ये। यह सब सुनकर दोनों ही भाइयों ने हाथ जोड़े और बताया कि ये दोनों कुंडलियां उनकी ही हैं। यह सुनकर ज्योतिष चौंक गए और बोले, ये कैसे हो सकता है, ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती, मैं आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। मुझे यह बताओ, तुम दोनों करते क्या हो। बड़े भाई ने बताना शुरू किया कि मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन चला रहा हूँ, थोड़े बहुत अच्छे काम कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, कुछ अच्छी बातें सुन लेता हूँ। और छोटे भाई ने बताया, मैं तो जिंदगी के मजे कर रहा हूँ, बढ़िया कमाता हूँ, अपने शौक पूरे करता हूँ, बढ़िया शराब पीता हूँ, महंगे कपड़े पहनता हूँ, नाच गाना देखने जाता हूँ, जो मेरा दिल करता है वह करता हूँ, जीवन बहुत ही सही जा रहा है। ज्योतिष आचार्य ने कहा,
तुम दोनों ही केवल अपने कर्मों के कारण आज यहाँ इस अवस्था में खड़े हो। यह बड़ा भाई जिसे आज अपने भाग्य के अनुसार तो मर जाना चाहिए था, उसे केवल एक कील ही चुभी है। और तुम छोटे भाई, तुम्हारे भाग्य में तो देश का मंत्री बनना लिखा था, पर तुमको आज केवल एक हार मिला है, वह भी तुम खाने पीने में उड़ा दोगे। कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। सोचिए दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, पर दिखाती है कि भाग्य में क्या लिखा है वह आपके कर्म तय करते हैं। हम इंसान अपने कर्मों से कई बार अपने भाग्य को ही बदल डालते हैं। यह बस सोचिए कि आप आज जो कर रहे हैं उसका फल आज ही मिल जाएगा। कुछ नहीं पता आने वाला हर पल आपके कर्मों का ही नतीजा हो। किसी ने खूब कहा है, लोगों को उनकी हर बात का जवाब मत दो, कुछ जवाब कर्मों पर भी छोड़ दो, क्योंकि कर्मों का ये खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे भी कोई रुलाएगा।